हेलो दोस्तों, वेलकम इन तनबंधन चैनल। तनबंधन चैनल में सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से हम धन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने कई बार तन के बारे में चर्चा की, मन के बारे में चर्चा की, बट धन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं। तो इस बार हम धन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। धन भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन जीने के लिए, एक प्रॉपर रेशियो में। जैसे तन मन वैसे ही धन, क्योंकि बिना धन के भी तन और मन को स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि धन का भी एक अहम हिस्सा है। तो धन की जब बात आती है तो धन कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई जॉब से धन कमाता है, कोई बिजनेस से कमाता है, कोई अदर माध्यम से कमाता है, बहुत सारे माध्यम हैं। बट मैं यहाँ एक ऐसे माध्यम की बात करना चाहूँगा जो बहुत ही कॉमन माध्यम है, जो जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, कुछ भी काम करते हुए भी आप धन कमा सकते हैं। वो है स्टॉक मार्केट, जिसको आम भाषा में शेयर बाज़ार कहा जाता है। शेयर बाज़ार को लेके बहुत सारे लोगों की बहुत ही गलत धारणा है, जुआ है, सट्टा है, बट ऐसा नहीं है। अगर एक प्रॉपर तरीके से सीख के और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, और लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। जैसे अभी अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो पिछले 2 साल से शेयर बाज़ार कंटिन्यूसली गिर रहा है, जिसके 2 रीज़न हैं। अभी एक तो वॉर चल रहा है, क्योंकि कई बार बहुत सारे वॉर चलते रहते हैं। इस समय अमेरिका ईरान वॉर चल रहा है, तो उस वजह से भी शेयर मार्केट गिर रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, लोग पैसे निकाल लेते हैं विदेशी लोग, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आती है। दूसरा कारण है कि गोल्ड और सिल्वर को वैल्यू बढ़ने से, क्योंकि हमेशा ऐसा रहा है जब गोल्ड बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट डाउन होता है, जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड डाउन होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन नॉर्मली देखा गया है पुराना डाटा से। तो अभी इस समय लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट में कम है। तो क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो डर का माहौल बनता है। जैसे कोविड-19 के टाइम मैंने देखा था, मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा था, लोगों में डर था, लोगों ने पैसे निकाल लिए थे। तो जिन लोगों ने उस समय पैसा लगाया उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि डर के आगे जीत है, और हमें डर में ख़रीदना है, लालच को बेचना है। डर को ख़रीदना है, लालच को बेचना है, ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा, तो हम शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी शेयर मार्केट को हम अगर एक ऑब्जर्वेशन करें तो मोस्टली पी रेशियो से हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 का पी रेशियो है जो 20 के आसपास चल रहा है। 20 के आसपास पी रेशियो का मतलब होता है कि मार्केट बहुत ही सस्ता है, लोअर रेंज में है, ख़रीदने का मौका है। जब ये 30 प्लस में जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय जो भी व्यक्ति खरीदेगा और लॉन्ग टर्म के लिए रख देगा, क्योंकि पिछले 2 साल, 1.5 से 2 साल से मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ा नहीं है, गिरा ही है। इस वजह से अभी करेक्शन मोड में है। अब कब तक रहेगा ये तो नहीं कह सकते, मगर हाँ ये कन्फर्म है, क्योंकि मार्केट का ग्राफ अभी डाउन है। तो जब भी डाउन हुआ है उसके बाद अप भी जाएगा, ये श्योर है। बट अब ये नहीं कह सकते कि 6 महीने में, 1 साल में, मगर जाएगा। 2 साल, 1.5 से 2 साल हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल और रह सकता है मैक्सिमम। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, 6 महीने में भी बढ़ सकता है, बट हमको 1-1.5-2 साल के पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक्स की कुछ बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स का हमेशा जो अच्छी कंपनीज होती हैं लार्ज कैप वाली, जो जिनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा होता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी TCS कंपनी देखें, IT सेक्टर बहुत नीचे गिरा हुआ है, जिसमें TCS कंपनी है, अप्रॉक्स 50% डिस्काउंट पे मिल रही है इस समय। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है, एशियन पेंट हुआ, वो भी बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है। और एक शेयर है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के शेयर में बहुत अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसका पी रेशियो इस समय 30 है, जबकि नॉर्मली 60 रहता है। हालांकि शेयर की वैल्यू कम नहीं है, प्राइस तो वो लगभग उसके लेवल पे हैं, ऑल टाइम हाई के, बट अभी उसमें बहुत सारे चांसेस हैं बढ़ने के। तो मेरा
कहने का मतलब यही है कि पैसा कमाने के बहुत सारे माध्यम हैं, मगर ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम है जो भी व्यक्ति पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, सारे काम करते हुए भी सिर्फ अगर आधा घंटा या रोज़ का देते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग भी बुरा है, बट ट्रेडिंग के लिए आपको होल डे देना पड़ेगा, काफ़ी प्रोफेशनल स्टडी करनी पड़ेगी। बट यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल इतने के लिए। तो आज धन के माध्यम से यही चर्चा करना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।